Bismillahirrahmanirrahim. This is the class of chemistry for all, lecture number 3. आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स को क्वेश्चन जनरली एटम के मुकाबले में आता है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। तो एटम जनरली कोई आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जो स्टेबल नहीं होता, और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने जैसे एटमों के साथ या अपने से डिफरेंट एटमों के साथ मिलकर कोई कंबाइंड स्टेट बना लेता है जो जनरली स्टेबल होता है। सो इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होता है, स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होता है और जनरली कंबाइंड स्टेट होता है। स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और इट इज़ कंबाइंड स्टेट, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये सेम एटमों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या डिफरेंट एटमों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ नाम है कंबाइंड स्टेट का। ओके, जैसे H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन के एक एटम ने अपने जैसे हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ मिलके कोई बॉन्ड बनाया, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और जो कंबाइंड स्टेट बना वो हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में स्टेबल है। सो H2 को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सिमिलरली बात है P4 की। NH3 जो कम्बिनेशन के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से हाइड्रोजन और फास्फोरस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट लग रहा है, या HCl जो डिफरेंट है P4 और H2 से, ये भी कम्बिनेशंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ इसमें डिफरेंट एटमों ने आपस में कंबाइन करके एक स्टेबल स्टेट बनाया हुआ है। तो कोई भी मैटर का, सब्सटेंस का ऐसा फार्मूला जिसमें आप लोगों को एटमों का कोई ग्रुप नज़र आए, चाहे वो सेम एटम्स हों या डिफरेंट एटम्स हों, तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। एटम्स विच आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एटम अपने जैसे एटमों के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा, कंबाइंड स्टेट बनाएगा, या कोई एटम अपने से डिफरेंट एटमों के साथ मिलकर कोई कंबाइंड स्टेट यानी मॉलिक्यूल बनाएगा। सो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इस लिहाज से फिर दो किस्में हैं, हेट्रोएटॉमिक एंड होमोएटॉमिक। होमो मीन्स सेम और एटॉमिक मीन कंबाइंड ऑफ एटम्स। जैसे ये वो मॉलिक्यूल्स हैं which are composed of same types of atoms, for example H2, O3, N3 minus, P4, और इनको हम लोगों ने एलिमेंट्स भी कहा था। यानी एलिमेंट्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो डिफिनीशंस हैं, चाहे वो डिफरेंट हों लेकिन उनके एग्जांपल्स कॉमन पड़ते हैं। सिमिलरली जो दूसरी टाइप है, that is heteroatomic molecules. Hetero mean different, atomic means yani composed of atoms. So these are those molecules which are composed of different types of atoms. For example NH3, CH4, H2O, और ऐसे बहुत ज़्यादा फार्मूले जो किसी सब्सटेंस के अगर हों जिसमें दो या दो से डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद हों, तो वो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ऐसे फार्मूले कंपाउंड्स की भी होते हैं, यानी हम लोगों ने कंपाउंड्स को यूँ रिकॉग्नाइज किया हुआ था कि कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बने होते हैं एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमों से। सो आई थिंक जो केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की किस्में, इसमें हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यानी ऐसे भी फार्मूले हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाएं, H2 एक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और H2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली P4, O3, N3 माइनस वगैरह की भी बात है। सिमिलरली आप आ जाएं तो NH3 किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यानी ये सब्सटेंस जो है, ये जिस भी सब्सटेंस का फार्मूला है NH3, ये एलिमेंट का फार्मूला नहीं है। हाँ, ये एक कंपाउंड का फार्मूला है,
हाँ, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का फार्मूला है। सिमिलरली HCl की भी बात है, CH4 की भी बात है, H2O की भी बात है। लेकिन इन सारों की बात करें तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स ही की किस्में हैं। एलिमेंट जो हैं वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और कंपाउंड जो हैं वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सारे यानी जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे कंबाइंड स्टेट्स हैं। इसमें एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 एटम्स आप लोगों को नज़र आएंगे। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन इनसे हट के अगर कोई एटम एलोन है, आइसोलेटेड है और वो स्टेबल नहीं है, यानी एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एनर्जी कम करने के लिए बॉन्डिंग करना चाहता है विद अपने जैसे एटमों के साथ या अपने से डिफरेंट एटमों के साथ, तो वो रिएक्शन के बाद, बॉन्डिंग के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कंबाइंड स्टेट में। या तो बनेगा कोई एलिमेंट या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या बनेगा फिर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड। लेकिन इन शॉर्ट कोई कंबाइंड स्टेट ही बनेगा। और वो कंबाइंड स्टेट जो स्टेबल स्टेट होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। ओके, थैंक यू।